हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी राइस। आई एम बैबिट। आज मैं बताऊंगी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ये लास्ट ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम देखते हैं यहाँ दो एक्सिस है, एक ये एक्स एक्सिस है एंड एक ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एंड ये वाई। ओके, अब इसमें हम बताते हैं जो ये एक्स एक्सिस है ये क्या बता रहा है हमें, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर। और ये जो वाई एक्सिस है ये हमें क्या बता रहा है, टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर बता रहा है। मतलब एकदम सीधी बात है, अगर तुम राइट जाओगे तो ज़्यादा बारिश होगी और अगर तुम ऊपर जाओगे तो क्या होगी, ज़्यादा गर्मी होगी। ओके, यहाँ लेफ़्ट साइड देखो, कहाँ देखोगे आप, लेफ़्ट साइड में जो है डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है। दिख रहा है तुम्हें ये मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी इसका मतलब मैंने क्या बताई थी आप लोगों को कि यहाँ पर क्या होगा, रेन ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, और इधर मतलब क्या होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी। तो ये देखो डेजर्ट जो है वो कहाँ आ रहा है, एकदम ऊपर की साइड आ रहा है, यानी समझो ये किधर, ये 20 के इस साइड आ रहा है और ये इसके एकदम अंदर ही है, देख सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पे बारिश कम होगी और गर्मी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। किधर होगी, डेजर्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं हमारे राजस्थान का डेजर्ट ले लिया। ठीक है, अब आते हैं हम ये ग्रासलैंड के पास। ये ग्रासलैंड भी देखो कहाँ पे है, ग्रासलैंड डेजर्ट से थोड़ी ज़्यादा बारिश लेता है, टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है, इसलिए ग्रासलैंड डेजर्ट का थोड़ा राइट साइड में आता है। किधर आ रहा है, थोड़ा राइट साइड के आ रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर भी जो है कैसा है, ज़्यादा है, और दूसरा रेन भी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्राफ के एकदम राइट में आ रहा है और ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है। कौन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की एग्जांपल भी आ सकती है अमेज़न फॉरेस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट में क्या है, ये जो है ना ठंडे एरिया में होता है, यहाँ टेम्परेचर कम होता है और रेनफॉल भी कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, इसलिए ये ग्राफ नीचे वाले पार्ट में दिखाया गया है। ठीक, एग्जाम्पल इसकी हम बोल सकते हैं पाइन फॉरेस्ट। अब आता है हमारा टुंड्रा, यहाँ सबसे नीचे दिया गया है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा और बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए टुंड्रा ग्राफ के लेफ्ट और बिल्कुल नीचे आया है। ठीक है, इसकी एग्जांपल पोलर रीजन्स के एरिया वगैरह, यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स आती है। अब आता है टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे टेम्परेचर भी और ये मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल भी कैसा रहता है, यहाँ पर मीडियम रहता है। ओके, इसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बायोम के बारे में बताया था, तो ये लेक्चर से पहले आप बायोम देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने एक सिंगल चार्ट में इस पूरे ग्राफ को बता दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से याद कर लो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बायोबिट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जितने भी ग्राफ है वो होते हैं कंप्लीट।